रवि की याददाश्त जा चुकी थी। वह अब एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे अजीब अजीब सपने आते थे। सपने जिनमें धुंधले अक्षर, अज्ञात चेहरे और एक जलती हुई किताब दिखती थी। इस बीच नवीन ज्ञान केंद्र नामक नई लाइब्रेरी खुल चुकी थी। वहां के लाइब्रेरियन शेखर नाथ एक रहस्यमयी व्यक्ति थे, जिनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। एक दिन सीमा सिंह, खोजी पत्रकार, इस लाइब्रेरी में पहुंची। उसने तहखाने में रखी उस नई किताब को देखा, जिस पर लिखा था रवि की कहानी। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें एक तारीख उभर आई। 15 अप्रैल 2025। एक आदमी की मौत से शहर में हलचल। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। 15 अप्रैल तो सिर्फ 2 दिन बाद था। कौन मरेगा? रवि अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था। वह अपनी खोई यादों को लेकर परेशान रहता था। एक दिन उसे एक कॉल आया। अगर जानना चाहते हो कि तुम कौन थे, तो नवीन ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी में जाओ। रवि ने लाइब्रेरी में कदम रखा तो अचानक उसके कानों में कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगी। तुम भाग नहीं सकते, यह तुम्हारी कहानी है। वह जैसे ही तहखाने में पहुंचा, उसकी आंखें किताब के पहले पन्ने पर गईं। 15 अप्रैल 2025। एक आदमी की मौत से शहर में हलचल। अगले ही पल उसे एक धुंधली झलक दिखी। मरने वाला आदमी खुद रवि था। सीमा ने रवि को किताब के बारे में बताया और दोनों को समझ में आ गया कि किताब जलने के बावजूद उसने खुद को फिर से बनाया था। तभी अचानक लाइटें बुझ गईं। एक रहस्यमयी परछाई उनके सामने आई। तुमने इसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सिर्फ रूप बदलती है। अब तुम बच नहीं सकते, रवि। रवि और सीमा तेजी से बाहर भागे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे और उन पर नए शब्द उभरने लगे। अब यह खेल खत्म नहीं होगा। एक बार जिसने किताब को छुआ, वह इसका हिस्सा बन जाता है। 15 अप्रैल की रात रवि को अचानक एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। वह समझ चुका था कि किताब की भविष्यवाणी से बचने के लिए उसे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। उसने सीमा और अमन वर्मा, वैज्ञानिक, को बुलाया। अगर किताब का लिखा सच होता है तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं इस भविष्यवाणी को बदल दूं? सीमा चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने जवाब दिया, अगर किताब कहती है कि मैं मरूंगा, तो मुझे किसी और को बचाना होगा, जिससे कहानी का ट्रैक बदल जाए। रवि को पता चला कि 15 अप्रैल को एक एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति मरने वाला था। अगर रवि खुद को बचाने के बजाय उस आदमी की जान बचा लेता, तो क्या किताब की भविष्यवाणी गलत हो सकती थी? 15 अप्रैल की रात रवि उस जगह पहुंचा जहां एक्सीडेंट होना था। जैसे ही एक तेज रफ्तार ट्रक आने वाला था, रवि ने छलांग लगाकर उस आदमी को बचा लिया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, किताब के पन्नों पर लिखे शब्द धुंधले होने लगे और धीरे धीरे जलने लगे। रवि ने देखा किताब खुद को नष्ट कर रही थी। आखिरी शब्द जो किताब पर उभरे थे, अगर कोई अपने भाग्य को बदल दे तो किताब का अस्तित्व मिट जाता है। कुछ दिनों बाद नवीन ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी रहस्यमयी तरीके से जल गई। शेखर नाथ गायब हो गए। रवि को अब अपने जीवन की पूरी याद आ चुकी थी। उसने तय किया कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा। सीमा ने आखिरी बार उस लाइब्रेरी के खंडहरों को देखा और हल्के से मुस्कुराई। लेकिन तभी राख के बीच उसे एक अधजली किताब दिखाई दी। उस पर एक नया शीर्षक उभर रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।